हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार, जो लास्ट की वीडियोस में हमने अभी तक डिस्कस किया था वो ये था हमारा कि बेसिकली उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर देखा था। वो हमारी जो प्लेलिस्ट है वो ये है। तो इस प्लेलिस्ट में अगर हम जाके देखें तो हमारी 56 वीडियो जो है, 56th वीडियो, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मेथड्स बेसिकली कब हम मेथड्स को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है और कब हमें मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना होता, हमने ये देखा था। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कौन से केस में हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनानी चाहिए, हमारा मतलब नीड कब होती है उस चीज़ की, इस चीज़ को हमने समझा था। तो आई होप तुम लोगों को वो चीज़ समझ में आई हो। आज की वीडियो जो बेसिकली हमारी होने वाली है उसमें हम ये देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है वो ये होने वाला है। तो बेसिकली इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कैन वी टेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फाइनल क्लास या फिर वाइस वर्सा। तो बेसिकली इसमें हमारा मेन चीज़ ये देखने वाले हैं। पहला बेसिकली आज दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली चीज़ क्या होने वाली है कि कैन वी टेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फाइनल क्लास। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं फाइनल क्लास के अंदर। मतलब अगर एक एग्जांपल लेके समझें तो लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है डेमो, और इस डेमो क्लास के अंदर लेट सपोज ये क्लास फाइनल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फाइनल क्लास ले लेते हैं, फाइनल क्लास डेमो। ठीक है, और इस फाइनल क्लास के अंदर हमने ये लिख लिया कि हमारे पास एक लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, कि हमें पता है, हमें क्या पता है, अब मतलब हमको बेसिकली ये देखना है कि ये केस वैलिड है कि नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में इसका आंसर सिंपल से आंसर देते हैं कि ये केस वैलिड है कि नहीं है, कि अगर किसी भी फाइनल क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख देते हैं तो ये केस वैलिड नहीं है। ठीक है, अब वो वैलिड क्यों नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हमें पता है कि अगर हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं किसी भी फाइनल क्लास के अंदर तो हमें क्या करना होगा, हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना भी दिया। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या ये केस जो है वैलिड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल क्लास आपस में वैलिड होता है क्या। तो ये केस वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल क्लास का कभी चाइल्ड होता नहीं है। ठीक है, फाइनल क्लास का चाइल्ड होता नहीं है। ठीक है, फाइनल क्लास क्या बोलता है, फाइनल क्लास के पास चाइल्ड नहीं होता है। ठीक है, फाइनल क्लास के पास चाइल्ड होता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर, अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है कि इसका जो भी चाइल्ड बनेगा वो इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा चाइल्ड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा। ठीक है, तो ये कहना किसका होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कहना होता है। मतलब फिर से देखो हम बताते हैं, अगर मान लो कोई हमारे पास एक फाइनल क्लास है, लेट सपोज फाइनल क्लास डेमो। ठीक है, और उस फाइनल क्लास के अंदर लेट सपोज कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बना दिया। ठीक है, जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हमारा रूल क्या होता है, अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया। अब बात ये आती है, क्या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड आपस में वैलिड हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड आपस में वैलिड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल क्लास का कहना क्या होता है कि हमें चाइल्ड नहीं बनाना है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कहना क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कहना ये होता है कि हमें चाइल्ड चाहिए है। यहाँ पर चाइल्ड जो है, नीड चाइल्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चाइल्ड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर पाए। अब लेट सपोज एक एग्जांपल अगर हम नीचे ले भी लेते हैं तो लेट सपोज अगर हम लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, मान लो डेमो। ठीक है, एक क्लास है हमारे पास डेमो। ठीक है, ये हमारे पास एक डेमो नाम की क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे पास
एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को क्या बनाना पड़ता है, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कहना क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर इसका कोई भी चाइल्ड बनता है डेमो का, तो वो इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देगा, m1 मेथड की। मतलब अगर कल को किसी फ्यूचर में कोई चाइल्ड क्लास आती है, मान लो लाइक दिस क्लास चाइल्ड, और वो एक्सटेंड कर लेती है डेमो को, ठीक है। अगर पुरानी वीडियो देखी होगी तो पता होगा तुम लोगों को कि अगर किसी भी पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ होता है तो चाइल्ड को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब उस मेथड को बॉडी देनी होती है। तो इस केस में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो थी डेमो वाली, उसने कहा कि मेरा कोई भी अगर फ्यूचर में चाइल्ड आता है तो वो मेरे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो चाइल्ड ने इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करा दी। चाइल्ड ने देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा दी, इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड ने इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। और पेरेंट के पास देखो जो मेथड है उस मेथड की बॉडी नहीं है, ठीक है, उसके पास सेमीकोलन लगा हुआ है, वो मेथड टर्मिनेट हो गया, यही नॉन बॉडी मेथड है। तो ये बेसिकली कैसा मेथड है, नॉन बॉडी मेथड है, ठीक है। ये कैसा मेथड है, नॉन बॉडी मेथड है ये, ठीक है। और चाइल्ड ने देखो यहाँ पर जो है अपने पेरेंट को एक्सटेंड करके m1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा दी। ये केस देखो यहाँ तक तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारा केस, हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, हमारा एग्जाम्पल ये था कि अगर हम फाइनल क्लास के अंदर, लेट सपोज अगर ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट ना होती, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ना होती, अगर ये क्लास हमारी फाइनल होती, ठीक है, तो इस केस में इसके अंदर क्या फाइनल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लिख पाते। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर मान लो क्लास हमारी इस समय फाइनल है तो हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले। क्यों, अगर देखो इस केस में हमारी क्लास क्या है, फाइनल है, फाइनल क्लास डेमो, और इस डेमो क्लास के अंदर, फाइनल क्लास डेमो के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है m1, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे ही हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया, अब यहाँ पर इस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो वो समझते हैं। इस केस में प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगी क्योंकि जो तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट का कहना क्या होता है, यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट का कहना, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या बोलता है, आई नीड चाइल्ड, ठीक है, आई नीड चाइल्ड टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का कहना ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कहना क्या होता है, अगर क्लास मान लो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसका कहना क्या है, आई नीड चाइल्ड टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये होता है। तो लेट सपोज कोई फ्यूचर में कोई चाइल्ड क्लास आती है और वो एक्सटेंड कर लेती है डेमो को, तो यहाँ पर ये केस पॉसिबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई चाइल्ड क्लास आती है और डेमो को एक्सटेंड करती है तो फाइनल बोलेगा कि भाई हमको तो चाइल्ड चाहिए ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल का कहना क्या होता है, आई डोंट नीड चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब देखो ये अगर तुम लोगों को फाइनल के बारे में नहीं पता है तो पहले फाइनल की वीडियो जाके समझो, फाइनल की सारी वीडियोस देखो तब समझ में आएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में ये वीडियो अभी पहली देख रहे हो तो पहले की सारी वीडियोस देखो तब समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पर यही केस हो गया, यहाँ पर क्या केस हो गया, अगर क्लास के साथ मान लो एब्स्ट्रैक्ट लगा है तो वो क्लास क्या कहती है, आई नीड चाइल्ड टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो क्लास डेमो चाहती है कि डेमो का कोई चाइल्ड आए और वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे इस तरह से, यहाँ पर इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ये देखो इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। लेकिन इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ फाइनल भी लगा हुआ है, फाइनल क्या कहता है, आई डोंट नीड चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल जो होगा वो ये चाइल्ड क्लास को बनने नहीं देगा, तो फाइनल ये एक्सटेंड कीवर्ड का रिलेशन जो है ब्रेक करवा देगा, ठीक है, ब्रेक करवा देगा। तो जब फाइनल एक्सटेंड कीवर्ड को यहाँ से ब्रेक करवा देगा तो ये m1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। जब m1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये डेमो क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देगा कौन,
कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती है मेरा चाइल्ड बना दो और फाइनल क्लास कहती है मेरा चाइल्ड मत बनाओ। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फाइनल क्लास क्या कहती है, मान लो अभी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, मान लो अभी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, इस केस में फाइनल क्लास डेमो है, फाइनल क्लास डेमो है। फाइनल क्लास क्या कहेगी कि मेरी क्लास का चाइल्ड मत बनाओ, मतलब कोई भी फाइनल क्लास का इस डेमो क्लास का चाइल्ड नहीं बन सकता। लेकिन अगर मान लो एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, भाई मेरी क्लास का चाइल्ड बनाओ, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर कल को चाइल्ड कोई आता है, मान लो कोई चाइल्ड क्लास आती है और वो एक्सटेंड करती है डेमो को एक्सटेंड करती है M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल बैठा हुआ, फाइनल कहेगा कि नहीं मेरी क्लास का डेमो कोई भी चाइल्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये केस फंस जाएगा। अब इसी केस को अगर हम एक बार कोड करके देखें तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास सिंपल से एक एग्जांपल है। अगर हम मेन मेथड यहाँ पर हमने लिख लिया अपना, ठीक है, अब इस केस में एक हम क्लास बना लेते हैं, लेट सपोज पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास हमने बना ली। अच्छा, पेरेंट क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, तो हम लेट सपोज ले लेंगे क्लास डेमो। ठीक है, डेमो भी बनी हुई है पहले से हमारे इस पैकेज में, तो हम टेस्ट क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब हमने ये टेस्ट क्लास ले लिया। अब हमने इस टेस्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड कराया। ठीक है, वॉइड एब्स्ट्रैक्ट M1 ये प्रोवाइड कराया। अब हमें पता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी क्लास के अंदर होता है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमने जो है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। एक सेकेंड, हाँ, हमने जो है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पर अभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को भी जो है एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब हमारा ये तो देखो चीज़ वैलिड है, हम लोग ये सब पढ़ के आए हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था आज का वो ये था कि क्या किसी फाइनल क्लास के अंदर, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास फाइनल क्लास होती, ठीक है, अगर ये हमारे पास फाइनल क्लास है तो क्या फाइनल क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, मतलब ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, क्या ये हो सकता है? तो वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल क्लास जो है, फाइनल क्लास कहती है कि मेरा चाइल्ड ना बनाओ। ठीक है, देखो अगर हम ये हटा दें मान लो, और अगर हम यहाँ पर कोई क्लास चाइल्ड बना लें, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स टेस्ट, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल क्लास क्या कहती है, मेरा चाइल्ड मत बनाओ, तो वो चाइल्ड नहीं बनने देगी इसका टेस्ट क्लास का। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर मान लो होती इस जगह अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता तो ये केस जो है पॉसिबल हो जाता। ठीक है, क्योंकि ऊपर का जो टेस्ट क्लास का जो M1 मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नीचे चाइल्ड क्लास ऐसे दे देता उसको। ठीक है, तो ये केस जो है चाइल्ड अच्छा ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम ले लेते हैं चाइल्ड क्लास, लेट सपोज। ठीक है, लिख लिया हमने चाइल्ड क्लास, क्योंकि चाइल्ड हमारी जो क्लास है वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी ना किसी प्रोजेक्ट में बनी हुई है, तो हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास ले लिया। तो अब बात हमारी यही हो रही थी सिंपल सी, कि अगर लेट सपोज हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा चाहेगी कि इस क्लास का कोई चाइल्ड क्लास आए। तो मान लो इन फ्यूचर में कोई चाइल्ड क्लास ही आया, उसने एक्सटेंड कर लिया टेस्ट को, अब जब वो M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देगा तो इस केस में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर इस केस में चल जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर इस क्लास को हम फाइनल कर दें तो क्या ये केस वैलिड है? नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि फाइनल क्लास का कभी चाइल्ड बनता नहीं है, तो ये एक्सटेंड टेस्ट को लगाने नहीं देगा। ये देखो एक्सटेंड टेस्ट हमें हटाना पड़ जाएगा, एरर आ रही है। अब जब हम एक्सटेंड टेस्ट को हटा देंगे तो ये सब M1 वगैरह भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? M1 मेथड को। तुम्हारे जो M1 मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा? उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन दे नहीं सकता। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये थी। इसका मतलब ये था कि फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड हैं वो आपस में दुश्मन हैं। ठीक है, क्लास के मामले में। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन जो निकला ये निकला, देखो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि एट अ टाइम अ क्लास कैन बी
आइदर फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा कंक्लूजन निकला। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो, मुझे पक्का बताया कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है कि कैन वी टेक फाइनल मेथड इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि क्या फाइनल मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिख सकते हैं। लेट सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक क्लास बनी हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मान लो डेमो। ठीक है, अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हम कोई फाइनल मेथड बना दें लाइक फाइनल वॉइड m1, ठीक है, ये फाइनल वॉइड m1 अगर बना दें तो क्या ये केस पॉसिबल होगा? जी हाँ, ये केस पॉसिबल है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और फाइनल मेथड बनाने के अंदर, फाइनल मेथड अगर हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके अंदर हम बॉडी वाले मेथड्स तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बॉडी वाले मेथड्स तो हम लिख ही सकते हैं, या तो बॉडी वाले मेथड से लिख लो, या तो तुम इस तरीके से अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो लाइक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2, तो तुम ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और यहाँ पर एक चीज़ और है, फाइनल मेथड जो होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो फ्यूचर में कोई ना कोई चाइल्ड आएगा लाइक दिस क्लास, मान लो क्लास टेस्ट, मान लो कोई एक क्लास है टेस्ट, उसने एक्सटेंड कर लिया डेमो को। ठीक है, उसने डेमो को एक्सटेंड कर लिया, तो ये जो फाइनल मेथड है ये भी नीचे आ जाएगा इनहेरिटेंस से। तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल मेथड का इनहेरिटेंस तो होता है लेकिन ओवरराइड नहीं होता है। मतलब टेस्ट क्लास के पास m1 मेथड आ तो गया होगा, लेकिन अगर वो मान लो उस m1 मेथड को इस तरीके से ओवरराइड करेगा तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट ये था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या हम फाइनल मेथड लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा बेसिकली यही है। देखो, अगर लेट सपोज वो ऊपर का कोड हमने कमेंट कर दिया, मान लो एक क्लास बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट। अब इस क्लास के अंदर हम अगर फाइनल मेथड लिखते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हमने लिखा फाइनल वॉइड m1, ठीक है, और हमने इसके अंदर लिख दिया फाइनल m1 मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर अगर मान लो कोई टेस्ट क्लास का चाइल्ड भी आता है, मान लो चाइल्ड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट क्लास का कोई चाइल्ड क्लास आता है जो कि तुम्हारा चाइल्ड टेस्ट है और टेस्ट को एक्सटेंड कर लेता है, तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो तुम्हारा m1 मेथड है वो चाइल्ड क्लास के पास आ चुका होगा। अगर तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये तुमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रन करके देखो, तुम यहाँ से m1 मेथड को कॉल करो तो कोई दिक्कत नहीं है। c.m1 लिखो, कॉल करोगे, यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा फाइनल m1 मेथड आ गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें पता है फाइनल मेथड इनहेरिटेंस तो देते हैं, इनहेरिटेंस तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और कहने का मतलब क्या है, अगर हम लेट सपोज यहाँ पर m1 मेथड को ओवरराइड कर देते हैं लाइक दिस, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है, देखो वही एरर भी आ रही है कि फाइनल मेथड को हम कभी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, कई बार ऐसा होगा कि तुमको यहाँ पर फाइनल वॉइड m1 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से भी मिल सकता है, फाइनल वॉइड m1 दोनों लगा हुआ है, तो ये भी देखो पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो फाइनल मेथड था तुम्हारा, इसको तुमने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो फाइनल मेथड की ओवरराइडिंग कभी नहीं होती है। ठीक है, और ये भी होता है कि फाइनल मेथड को तुम नीचे आकर के नॉन फाइनल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऊपर तुम्हारा देखो m1 मेथड फाइनल है पेरेंट क्लास के पास और नीचे चाइल्ड क्लास में वो नॉन फाइनल हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि तुम ओवरराइड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो m1 मेथड को देखो तुम यहाँ ओवरराइड कर रहे हो, भले ही तुम यहाँ पर फाइनल कीवर्ड लगाओ, ठीक है, या फिर तुम फाइनल कीवर्ड को ना लगाओ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सा बात है, फाइनल मेथड की कभी ओवरराइडिंग होती ही नहीं है। इसलिए आज का जो ये जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम फाइनल मेथड लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने दो कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, आज में हमने दो कॉन्सेप्ट क्या समझे? सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या फाइनल क्लास के अंदर सबसे पहले हमने बेसिकली ये देखा कि फाइनल
एंड कैन वी मेक फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास टुगेदर। बेसिकली हमने ये देखा कि हम क्या फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को साथ में यूज़ कर सकते हैं क्लास के लिए, तो वो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये देखो हमने ऊपर वाला ये कोड देखा था, ये देखो, ठीक है। देखो ये अगर इसको अनकमेंट कर दें तो ये देखो फाइनल कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को कभी भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने आज के पॉइंट्स में क्या क्या सीखा, ये देखो। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि वी कैन नॉट, सबसे पहले हमने क्या देखा कि वी कैन नॉट डिक्लेयर अ क्लास फाइनल एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट डिक्लेयर अ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। वी कैन नॉट डिक्लेयर अ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये देखा, इनसाइड फाइनल क्लास, इनसाइड फाइनल क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। हमने उसके बाद सबसे पहले ये देखा कि फाइनल क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन टेक फाइनल मेथड, ठीक है। इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन टेक फाइनल मेथड। तो देखो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या समझा था, ये वाला पॉइंट बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट है, और ये वाला हमारा थर्ड पॉइंट है। एक बार दोबारा से जल्दी से समरी ले लेते हैं। देखो इनसाइड फाइनल क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने सबसे पहले ये देखा कैसे, देखो अगर हमारी क्लास कोई फाइनल है तो उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों नहीं लिख सकते। देखो उसका रीज़न, सबसे पहले तो बात ये आती है, हमें ये पता है कि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ठीक है। हमने तुरंत क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से दूसरा रूल चालू होता है। दूसरा रूल क्या कहता है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर अ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर इस समय हमारी क्लास कैसी है, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब लेट सपोज अगर हम एब्स्ट्रैक्ट को हटा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी ही पड़ती है, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम अब भी आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो चाहती है कि इस टेस्ट का कोई चाइल्ड क्लास बने, इस टेस्ट क्लास का कोई चाइल्ड आए और इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। मतलब इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करे। किस तरह से? इस तरह से, लाइक यहाँ पर कोई चाइल्ड क्लास आए, एक्सटेंड करे टेस्ट को, और यहाँ पर जो है M1 मेथड की बॉडी को प्रोवाइड कर दे, लाइक दिस। M1 मेथड की बॉडी को इस तरीके से प्रोवाइड कर दे। लेकिन जो फाइनल क्लास होती है वो कहती है कि नहीं, इस मेरा कोई भी चाइल्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो फाइनल क्लास जो होगी वो चाइल्ड क्लास बनने नहीं देगी। अगर मान लो टेस्ट का कोई चाइल्ड बना नहीं तो इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देगा कौन? इसलिए हमने ये पढ़ा कि वी कैन नॉट डिक्लेयर अ फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये देखो। उसके बाद हमारा नीचे वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन टेक फाइनल मेथड। कैसे? ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है और ये हमारा फाइनल मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो चाइल्ड बनेगा ही बनेगा। क्योंकि मान लो इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ तो उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम चाइल्ड तो बना ही सकते हैं। और फाइनल मेथड जो होता है वो इनहेरिट भी कर जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन फाइनल मेथड इनहेरिट तो कर जाता है, मतलब इनहेरिटेंस को तो सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरराइडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। लेट सपोज अगर यही सेम फाइनल मेथड में चाइल्ड टेस्ट क्लास के अंदर बना देते हैं तो वो केस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम M1 मेथड की ओवरराइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि फाइनल मेथड जो है कभी भी ओवरराइडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हमारा ये थर्ड पॉइंट का जो था यहाँ पर कंसेप्ट था, हमारा कंसेप्ट क्या था कि बेसिकली हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है हमने ये देखा था कि बेसिकली यहाँ पर हम जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर फाइनल मेथड लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने ये 3 पॉइंट देखे जिसमें हमने ये समझा कि
कैन वी टेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फाइनल क्लास और नॉट। तो फाइनल क्लास के अंदर ये लेफ्ट वाला एग्जांपल हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम फाइनल मेथड लिख सकते हैं। ये इनवैलिड केस है और ये वैलिड केस है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।